हेलो एवरीवन, वेलकम टू उस्मानी क्लासेस। मैं मोनिस अंसारी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल उस्मानी क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं रीजनिंग, और रीजनिंग की हमारी पहली क्लास होगी जिसमें मैं आपको घड़ी यानी क्लॉक पढ़ाऊंगा। घड़ी से संबंधित ये मैं आपके सामने क्लास लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी और आप इसे एंजॉय करेंगे। आपने हमारे अगर इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि इस तरह की क्लास का और भी स्टूडेंट्स फायदा उठाएं। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप घर बैठे बैठे हमारी सभी क्लासेस का फायदा उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं शुरू करता हूं। और आज का टॉपिक हमारा घड़ी यानी क्लॉक। तो घड़ी से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूं। ये हमारी पहली क्लास होगी। देखिए, मैं आपके सामने एक छोटी सी घड़ी बना देता हूं। जिसमें आपके यहाँ 12 बजेंगे, फिर ये आपका 1 बजेगा, ये आपका 2 है, इधर सामने 3 बजेंगे, 4 बज गए, ये 5, नीचे आ गए 6, यहाँ पर आ गए 7, ये आपके 8, सामने बिल्कुल 9, ये आपके 10 और ये आपके 11। इसमें आपकी 2 सुई हो सकती हैं। फिलहाल तो ये मिलर वाली सुई मैंने लंबी कर दी और घंटे वाली सुई छोटी। अभी आपके इसमें 3 बज रहे हैं। इसमें 2 सुई आपकी होती हैं। ये आपकी आवर यानी घंटे वाली सुई है, यहाँ मैंने एच बना दिया, और ये आपकी मिनट यानी मैंने एम बना दिया, मिनट वाली सुई है। तो इन सुई से संबंधित हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी सुइयों के बारे में। तो जो हमारी सुई होती है, 2 तरह की सुई होती है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें सेकंड की सुई का कोई रोल नहीं होता। हमें 2 ही तरह की सुइयां पढ़ने को मिलती हैं, घंटे की सुई और 1 मिनट की सुई। तो इसमें जो है हमारा जो घंटे की सुई है, पहले हम जो है घंटे की सुई के बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ घंटे वाली सुई के लिए, या 4 आवर लिख देता हूं, हिंदी में लिख देते हैं। चलो, घंटे वाली सुई। तो जो घंटे वाली सुई है आपकी बच्चों, वो आपका पूरे 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाएंगे। जैसे आप सपोज करो कि 12 बज रहे हैं पूरे, फिर दोबारा 12 पर आने के लिए उसको पूरा को पूरा डायल घूमना पड़ेगा, एक पूरी घड़ी का चक्कर लगाना पड़ेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि घंटे वाली सुई अगर यहाँ से 12 से स्टार्ट होकर दोबारा 12 पर आएगी तो वो कितना घूम जाएगी, आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। तो आपकी जो घंटे वाली सुई है वो आपकी 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई। पूरे 12 घंटे में आपका एक चक्कर लगाती है, जिसको हम कहेंगे 360 डिग्री को चल जाती है। आपको डिग्री का आधारित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। पहला जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वही होगा कि घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई कितने टाइम में कितना डिग्री का कोण बनाती है आपस में, वही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बात करते हैं हम इसका 1 घंटे की। तो यहाँ हमने क्या करा, ये 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप इसको 12 से भाग कर दोगे तो आपका 12 कट जाएगा, 12 की 36, 30 बार। यानी आपकी जो घंटे वाली सुई है एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का चक्कर 12 घंटे में लगाएगी, और 1 घंटे में चलती है वो 30 डिग्री। तो ये हमारी घंटे वाली सुई हो गई
जो हमारी 30 डिग्री चल जाएगी। बात करते हैं घंटे वाली सुई की। जब 1 घंटे में जो 30 डिग्री चल रही है तो मैं ये भी कह सकता हूँ, या 1 घंटे में कितने होते हैं आपके जो मिनट होते हैं उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 60 मिनट हम 1 घंटे को 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो यही घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितना कोण बना रही है? 30 डिग्री का। सीधी सी बात है, 1 घंटे में कितना कोण बना रही है? 30 डिग्री का। या मैं कह सकता हूँ 60 मिनट में कितना कोण बना रही है? 30 डिग्री का। घंटे वाली सुई को मैंने घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं आपसे कहूँ कि 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 मिनट में बनाती है 30 डिग्री का। जब इसको आप भाग करोगे 30 को 60 से तो आपका 1/2 आ जाएगा, यानी आधा डिग्री का। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो घंटे वाली सुई है वो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री। घंटे ही वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? हाफ, यानी आधा डिग्री। तो आप इस बात को पहले नोट करिए और इस बात को आपको समझना भी है। दोबारा समझ लीजिए, घंटे वाली सुई की बात चल रही है। पूरा पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री चलने में उसको 12 घंटे लगेंगे ऑब्वियसली। तो 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी और 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री चलेगी। और मैंने इसको 1 मिनट बना लिया और आपका 1/2 डिग्री आ गया। जब हम घंटे वाली सुई की बात करेंगे, 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 1/2 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम मिनट वाली सुई की। देखेंगे मिनट वाली सुई, ये आपकी मिनट वाली सुई है। अब आप एक चीज देखें कि जो मिनट वाली सुई है, ये वाली बड़ी वाली सुई, यहां से मान लो 12 से स्टार्ट हुई, उसे पुनः 12 पर आने के लिए यहां से स्टार्ट करने के बाद पूरे 12 पर आना है, यानी पूरा का पूरा 360 डिग्री इसको घूमना पड़ेगा। सपोज करो इस टाइम 3 बज रहे हैं, 12 पर है, फिर 12 पर कब आएगी? जब घंटा इसमें 4 बज आएगी। कहने का मतलब हुआ कि 1 घंटे में जो अपना पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी मैं कहूं आपसे जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में घूम जाती है। कितना? पूरा चक्कर। पूरा चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है, या मैं कहूं 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना चलती है? 360 डिग्री। देखिए 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है तो वही 1 मिनट में भी चलती होगी। हमने क्या करा? 1 मिनट बना लिया और 1 मिनट बनाने के लिए 360 को 60 से भाग कर दिया तो आपका 6 आ जाएगा, 6 डिग्री। तो आपकी जो मिनट वाली सुई हुई वो आपकी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और जो आपकी घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाएगी और 1 मिनट में 1/2 डिग्री का बनाएगी। और मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी। घंटे वाली सुई की 2 बात आपको याद रखनी है। एक तो घंटे का कंडीशन, यानी 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई ही मिनट का कंडीशन, 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। मिनट वाली सुई में आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, यानी 1 मिनट बनाती है सिर्फ 6 डिग्री का कोण। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसी प्रकार हम थोड़ा सा और अपने कुछ बातों को समझते हैं। कुछ इसमें और अपने सूत्र होते हैं, वो आपको सूत्र याद रखने हैं। तो ये आप जो है पहले इसको नोट करिए और इसको समझने की कोशिश करिए। इसको आपको याद रखना है और इसको मैं रफ करता हूँ, आप जो है वीडियो रोक कर नोट कर सकते। दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का कोण। इसमें 2 कंडीशन होती है। नंबर एक क्या भाई, ऐसा है, मान लो आपके दो सुई है, घंटे वाली और 1 मिनट वाली। कभी जो है आपकी मिनट घंटे वाली सुई आगे होगी मिनट वाली सुई से, कभी आपकी मिनट वाली सुई आगे हो सकती है। मतलब आप 3 बज रहे हैं तो मिनट की सुई पीछे है, लेकिन मान लो ये यहाँ भी आ सकती है तो मिनट की सुई आगे होगी। तो इसमें 2 कंडीशन होती है। कभी मिनट की, एक कंडीशन तो होती है कि जब मिनट की सुई घंटे वाली सुई से आगे हो, और एक कंडीशन होती है कि जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे हो। तो लिखेंगे नंबर दोनों ही कि जब मिनट वाली सुई
सॉरी घंटे लिखना था, घंटे वाली सुई से आगे हो तब जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा आपका m अपॉन 5 माइनस के h इंटू 30 माइनस के m बटे 2। जहां पर आपका क्या होगा, m है वो मिनट है और h है आपका घंटा यानी आवर। तो ये आपको जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा बीच का कोण। यहाँ बराबर आप थीटा लिख सकते हैं, कोई भी बीच का कोण थीटा मान लिया हमने। एक बार और समझ लीजिए, जहां पर m क्या है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूं, जहां m क्या है आपका मिनट को दर्शाता है, मिनट कोमा h क्या है आपका घंटा। यानी वो आपसे कहेगा फॉर एग्जांपल कि 3:40 पर घंटे और मिनट वाली सुइयां आपस में कितने दिगड़ को बनाएंगी। तो 3:40 का मतलब हुआ कि m जो 3 बज रहे हैं, घंटे 3 बज रहे हैं तो s का मान 3 हुआ। 40 मिनट मतलब मिनट होना है 40, तो m का मान 40 आप डालोगे और इस सूत्र में जब रख दोगे तो आपका बन जाएगा ये बीच का कोण। इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपको जो गुणा कर लोगे m बटे 5 गुणा पहले 30 से होगी, माइनस के 30 गुणा s से होगी और माइनस के m बटे 2 इक्वल टू थीटा। तो 5 से आप 30 को काट सकते हैं कितनी बार, 5 30 बार 6 बार, तो ये हो गया 6m माइनस के m बटे 2 माइनस के 30 h इक्वल टू थीटा। तो यहाँ आपका हो जाएगा, आप 2 को एलसीएम लोगे m और m में, 2 छंग 12 में से 1 गया तो 11m अपॉन 2 माइनस का 30h इक्वल टू थीटा। यानी आप अगर चाहो तो शॉर्ट में इसको भी याद कर सकते हैं, m का मान मिनट डायरेक्ट डालो और h का मान 30 डालो। आप इस सूत्र को याद न करके इसको भी याद कर लें, एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, यह आपका हुआ कि जब मिनट वाली सुई आपके घंटे वाली सुई से आगे हो। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और हम लिखेंगे नंबर दूसरा। आपकी समझ में आ रहा होगा। तो नंबर दूसरा है आपका कि जब घंटे वाली सुई लिखेंगे, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे हो। ये पहले आगे क्या पीछे होगी, पीछे हो, तब क्या कंडीशन होगी वो देखते हैं। तब होगा आपका जो फॉर्मूला है h माइनस का m अपॉन 5 इंटू 30 प्लस के m बटे 2 इक्वल टू थीटा। ये कब होगा, जब आपका मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे होगी। जैसे मान लो आपका ये 4 है, घंटे वाली सुई है 4 के सामने, और आपकी जो मिनट वाली सुई है वो मान लो यहाँ 10 पे है, 2 के सामने 4 से 10 मिनट हो रहे हैं, तब आपकी मिनट की सुई है वो घंटे वाली सुई से पीछे है। तो पहले वाली कंडीशन में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे थी। इसको हम सोल्व करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि h माइनस के m बटे पहले h गुणा होगी 30 से, तो 30h हो जाएगा, माइनस के m अपॉन 5 गुणा होगी 30 से, प्लस के m अपॉन 2 इक्वल टू थीटा। आपको यहाँ 5 से 30 कर जाएगा 6 बार। कुल मिलाकर आपका ये 30h और प्लस का m बटे 2 माइनस का 6m हो गया बराबर थीटा। ऐसा हम ले सकते हैं, यहाँ पर m बार होगा, 2 छंग 12, 12 में से 1 m जाएगा तो आपका माइनस का 11m बचेगा अपॉन 2 बराबर थीटा। समझ पा रहे हैं, यह आपका ये हो गया। पहले सूत्र में इतना ही फर्क है, तो उसमें 11 बटे 2m माइनस के 30h था, इसमें 30h माइनस के 11 बटे 2m होगा। आप एक सूत्र भी याद कर सकते हैं, तब आपका माइनस में आएगा तो आप उसको समझ लेंगे कि हमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। चलिए इसी के साथ में आपको कुछ
प्रैक्टिस कराता हूँ एक दो सवालों की, उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। फिलहाल हमें आज की वीडियो में 20 का कोड निकालना ही सीखना है, बाकी बातें अगले क्लास में देखेंगे। तो यहाँ देखो मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूँ बोर्ड पर, और आपको सवाल को नोट करना है और वो स्वयं करना है। यदि आपकी समझ में नहीं आता है, आप स्वयं नहीं कर पाते, तो फिर देखिए वो कैसे करना है और फिर आप उसको नोट कर देना। क्वेश्चन है आपका कि घंटे वाली सुई 2 घंटे में कितना कोड बनाएगी। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभी स्टार्टिंग में मैं आपको हल करके प्रेजेंट कराऊंगा। घंटे वाली सुई 2 घंटे में 2 घंटे में कितना कोण बनाएगी। 2 घंटे में कितना कोण बनाएगी, ये आपका क्वेश्चन है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन आपसे नहीं हो रहा तो आप समझने की कोशिश करें। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो घंटे वाली सुई है वो हमारी 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, ये बताया नहीं था। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बना रही थी, वो बना रही थी आपका 30 डिग्री का कोण। जब घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो जाहिर सी बात है 2 घंटे में कितना कोण बना देगी। 2 घंटे में कोण कितना कोण बनाएगी बताओ, 60 डिग्री का। क्यों, 1 घंटे बना रही थी 30 का, तो 2 बनाएगी 2 गुना 30 का। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है। कितना हो गया, 60 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई 2 घंटे में। सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और सवाल देखेंगे एक दो और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं इसको रफ कर देता हूं, शायद नीचे आ जाएगा, तो रफ कर देते हैं और लिखते हैं। ये क्या रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, इन्होंने कहा है कि 2:30 पर, लिख देता हूं मैं, देखो 2:30 पर। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार्टिंग में हल करके कराऊंगा। 2:30 पर घड़ी में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी, ठीक है। 2:30 पर घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ घंटों की बात चल रही थी कि 2 घंटों में कितना कोण बनाएगी, तो हमने सीधी सी बात की भाई 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का, तो 2 घंटे बना देगी 30 गुना 2 यानी 60 डिग्री का। इस वाले क्वेश्चन में घंटे वाली सुई की बात चल रही है, मिनट वाली, और घंटे वाली सुई की बात चल रही है घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई से अभी इसमें कंपेयर नहीं हो रही है, लेकिन अब इससे घंटे के साथ साथ हमें मिनट भी दे देते हैं, यानी 2:30। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि 2:30 हमारे 2 घंटे हैं और 30 मिनट है। पूछा है हमसे कि घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी, तो आपका समझ रहा है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका, तो आपका 12 से है। 12 का मतलब ये भी 2 घंटे, ये 2 घंटे चल गई, 1 और 2, और आपका जो है वो 3, यहाँ 3 बजने से पहले पहले यहाँ 20 ढाई तो बजाएंगे, क्योंकि यहाँ मिनट वाली सुई कहाँ आ गई, वो आ गई आपकी 30 पर, यहाँ लिख देते हैं 6। तो इसकी सुइयों की जो दिशा होगी वो इस तरह से होगी, कुछ घंटे वाली सुई हो गई हो और यहाँ की मिनट वाली सुई होगी। तो इस कंडीशन में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी, कहने वाला ये हुआ कि यहाँ से स्टार्टिंग हुई घंटे वाली सुई, यहाँ होगी ना पहले सीधी सीधी बिल्कुल, और अब यहाँ ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री कोण होगा हमें ये बताना है। अब इसी कोण को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों से कंपेयर करनी पड़ेगी घंटे वाली सुई की। और मैंने आपको बताया था घंटे वाली सुई 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का, तो 2 घंटे में कितना का बनाएगी? आप कहोगे 60 डिग्री का। बताओ इसमें क्या समझने वाली बात है? अरे इसमें 2 घंटे में 60 डिग्री कोण बना चुकी है। अब जब 2 घंटे में यहाँ ये 60 डिग्री कोण तो इसने यहाँ तक बनाया होगा, आप समझ रहे हैं? कहाँ तक? 2 के बिल्कुल सामने तक। 2 घंटे बन गए ना। अब चूंकि 30 मिनट भी हो गए हैं, जब 30 मिनट में मिनट वाली सुई 12 से 6 तक पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है घंटे वाली सुई भी तो हिलेगी। अब घंटे वाली सुई कितना हिलेगी? वो 2 और 3 के बीच में आ जाएगी, तो आपका ये आ जाएगा। अब यहां से यहां तक की तो हमने कोण निकाल लिया 60 डिग्री। अब यहां से यहां तक का जो कोण बचा वो निकलेगा आपको मिनट से। और मिनट वाली जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कोण बना रही थी आपका आधे डिग्री का। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। तो जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कोण बनाती है आधे डिग्री का, तो 30 मिनट में कोण बनाएगी कितने का? 15 डिग्री का। घंटे वाली सुई 2 घंटे में 30 का कोण बनाएगी, और घंटे वाली सुई ही 30 मिनट में आधे मिनट का कितने में? 30 मिनट में 15 में कोण बनाएगी 15 डिग्री का, क्योंकि 1 मिनट बनाती है जो आधे डिग्री का कोण। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे और आपका आ जाएगा ये 75 डिग्री। 75 डिग्री कोण दोनों सुइयों के बीच का कोण नहीं है, ये बात आप समझ लें। ये सिर्फ घंटे वाली सुई का कोण है कि घंटे वाली सुई स्टार्टिंग पॉइंट से 2:30 तक आते आते कितना डिग्री चल गई, तो ये घंटे वाली सुई चल गई 75 डिग्री। मिनट वाली सुई की अभी बात नहीं हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको आप जो है रफ कर लीजिए, वो सॉरी नोट कर लीजिए, रफ तो मैं कर रहा हूं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वही क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 2:30 पर घंटे और मिनट वाली सुइयां, घंटे और मिनट वाली सुइयां कितने डिग्री कोण बनाएंगे, या घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच, ऐसे लिख देते हैं, सुइयों के बीच कितना कोण होगा, कितना कोण होगा। लैंग्वेज है, कैसे भी लिख सकते हैं। 2:30 पर घंटे और मिनट वाली सुइयां आपस में कितने डिग्री कोण बनाएंगी, इस तरह से लिख सकते हैं, या उनमें बीच का कोण कितना होगा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है आप 2 घंटे हैं और 30 मिनट ऐसे लिख देते हैं। ये आपके घंटे हैं, ये आपके मिनट हैं। बिल्कुल बेसिक जो है आपका सिंपल वे में करा रहा हूं। अब आप समझने की कोशिश करें कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कोण बनाती है आपका कितना? 30 डिग्री। तो 2 घंटे में कितना कोण बना देगी? 60 डिग्री। अभी सिर्फ घंटे वाली सुई की बात चल रही है। यहाँ पे घंटे वाली सुई है, यहाँ पे देखते हैं घंटे वाली सुई का है ये हिसाब। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है आपका कितना? आधा डिग्री। तो सीधी सी बात है, 30 मिनट कोण कितना बनाएगी? तो 30 मिनट कोण बनाएगी वो आपका 15 डिग्री। ये भी आपकी घंटे वाली सुई की ही बात चल रही थी। घंटे वाली सुई ने कुल मिलाकर कोण बना दिया आपका 75 डिग्री का। और जैसे पिछले वाले सवाल का भी हम कर भी आ रहे हैं कि घंटे वाली सुई 2:30 में कितना कोण बना देगी? 75 डिग्री का। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई का, क्योंकि अब कैसे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों के बीच का कोण पूछा है। तो मिनट वाली सुई आपकी 30 मिनट में कितना कोण बना देगी? जब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री का। तो 30 मिनट में कितना कोण बनाएगी? ये 3 6 18 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब ये हुआ, आप जो है बहुत ही आराम से चित्त समझ लीजिए कि जो आपकी 12 में बस एकदम समझने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 3 नहीं है, यहाँ लिखो 6, बाकी छोड़ दो। 2:30 मिनट हो रहे होंगे तो घंटे की सुई तो आपकी आ गई है और मिनट की सुई आपकी आ गई है। ये घंटा है, ये मिनट है। हमें जो कोण बताना है वो इनके बीच का कोण बताना है। अगर आप बीच का कोण निकालोगे
अब आप एक चीज देखो, ये हमें कोण निकालना है। मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है। अब जब बीच का कोण निकालते हैं, ये जो हमारे कोण होते हैं 75 डिग्री और 180 डिग्री, ये बात आप समझने की कोशिश करो, ये कोण बनते कहां से है। ये आपके कोण सिर्फ 12 से बनेंगे, क्योंकि कोई भी सुई है उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपका 12 से ही होता है। यहाँ 12 पे सुई होंगी ना दोनों। अब जो घंटे वाली सुई है वो 12 से चलकर 1 घंटे में चली 30 डिग्री का, फिर 1 घंटा और हो गया 60 डिग्री का, फिर आधा घंटा और चली, क्योंकि 30.5 तक 2.5 तक लाना ना, हमें 30 मिनट और चलाएंगे तो कितना चल गई 15 मिनट और चल गई, कुल मिलाकर उसने कोण बना दिया 70 डिग्री का। तो घंटा सुई का कोण हो गया यहाँ से यहाँ तक का। बात करते हैं मिनट वाली सुई का, तो ये 1 मिनट में चली, 2 मिनट में चली, आपने जो है देखा ना 1 मिनट कितना चलती है, तो उसके हिसाब से 1 मिनट में चली 6 डिग्री, 2 मिनट में चली 12 डिग्री, चलते चलते 30 मिनट आ गया। 30 मिनट कितना डिग्री चल जाएगी वो, 30 मिनट चलेगी 3 18 180 डिग्री। अब 12 के हिसाब से जो मिनट वाली सुई है वो ज्यादा कोण बना गई और घंटे वाली सुई कम कोण बना गई, क्योंकि आगे है। अगर हम मिनट वाली सुई में से घंटे वाली सुई का कोण घटा दें तो आपका 20 का कोण बचेगा, जो इन दोनों के बीच का होगा। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर ले लेंगे और इनका अंतर क्या होगा 180 माइनस के 75 बराबर, ये आपका बचेगा 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ आपका बचा 7, 7 में 7 गए तो 0 बचा, तो ये आपका हो जाएगा 105 डिग्री, और ये आपका आंसर है। कहने का ये हुआ कि 2:30 पर घंटे और मिनट वाली सुइयां आपस में 105 डिग्री का कोण बनाएंगी। कैसे बनाएंगी, मिनट वाली सुई बनाएंगी 180 डिग्री का कोण और घंटे वाली सुई बनाएंगी 75 डिग्री कोण। दोनों के कोण को अगर घटा लें तो आपका 105 डिग्री ही बचता है। इसी क्वेश्चन को हम उससे भी कर सकते हैं, अपने जो मैंने आपको सूत्र लिखवाया था, आप उससे देखिए कैसे करेंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं, आपकी समझ में आ गया हो। और अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप फॉर्मूला से देखिए, तो फॉर्मूला से कैसे करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था PSH माइनस का 11/2m इजिकल टू थीटा। या थीटा धर लीजिए क्योंकि हमें थीटा बेस का कोण निकालना है। अब दोनों सुई के बीच का कोण हमें निकालना है, तो यहाँ जो आपका h हुआ यानी घंटे कितने बज गए 2 और यहाँ कितना हुआ मिनट कितने हो रहे हैं यहाँ पर 30। अरे बीच का कोण निकालेंगे तो आप जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 30 गुणा h का मान 2 माइनस 11/2 गुणा m का मान 30। ये हो जाएगा आपका थीटा बराबर 30 दूनी 60 माइनस 30 से 2 से काटेंगे हम 15 बार, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 15 का ना 15 हाथ से लगे आप पे 1 15 का ना 15 और 16 165। थीटा बराबर 5 में 0 गया तो 5 बचा, 6 में 6 गया तो 0 बचा, 1 में 1 बचा। अब चूंकि माइनस में आ रहा है, आप इस बात का ध्यान दें। इसका मतलब ये हुआ क्या हमने फॉर्मूला लगा रखा है, जो दूसरा लगा रखा है कि जब मिनट की सुई घंटे वाली सुई से पीछे हो, ये उसका फॉर्मूला लगा दिया। तो इससे आपको कोई करनी पड़ेगा, आप एक ही फॉर्मूला याद रखो। हमें तो इनका लेना होता है अंतर, बेसिक सी बात जो है वो इनका क्या लेना होता है, अंतर लेना होता है। अंतर तो आप समझ रहे हैं ना। अंतर का मतलब होता है कि बड़े वाले में से ही छोटा वाला घटाना है, चाहे बड़ा वाला पहले दिख रहा हो चाहे छोटा वाला पहले दिख रहा हो। तो हमें अंतर घटाना है, यानी 60 डिग्री और 165 डिग्री अंतर लेना है, तो ये प्लस का ही आएगा 105 डिग्री। आप कभी इसे माइनस में लिखा आंसर, कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं। देखिए मैं आपके एक दो सवाल बता लेता हूं। रीजनिंग की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, 35 से 40 मिनट की वीडियो हम बनाएंगे। बाकी जो हमारे सवाल बच जाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास बुक होगी, आप बुक के सवाल कीजिए, वो समझ में नहीं आते हैं तो हम कराएंगे। अगला सवाल है आपका, लिख लेते हैं। ये आपका अभी मैं हल करके सवाल करा रहा हूं, 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण, ऐसे लिख देते हैं। दोनों सुइयां घंटे वाली सुइयां और मिनट वाली सुइयां, दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। ठीक, तो पहला हम कर लेते हैं उससे ही अपना
जल्दी वाले तरीके से, शॉर्ट मेथड कह सकते हैं उसे। उसके बाद फॉर्मूला से करेंगे। आप समझिए 3:40, 3 40 एम। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कौन बनाती है 30 डिग्री का, तो सीधी सी बात है 3 घंटे में कितना बनाएगी, 3 या 90 डिग्री का। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कौन बनाती है आधे डिग्री का, तो 4 मिनट में कौन बनाएगी 20 डिग्री का। कुल मिलाकर घंटे वाली सुई है वो 90 और 20 110 डिग्री चल चुकी है। 12 का पॉइंट है ना आपका नल पॉइंट, जहां से घंटे वाली मिनट वाली सुई चलनी स्टार्ट होती है, वहां से घंटे वाली सुई 110 डिग्री चल चुकी है। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई का। मिनट वाली सुई एक मिनट में बनाती है 6 डिग्री का, तो 40 मिनट में कितना रहेगी, 4 छंग 24 240 मिनट का। ये मिनट वाली सुई है, इसे लिख देते हैं एम। ठीक, मिनट वाली सुई ज्यादा चल गई घंटे वाली सुई के मुकाबले। अगर मैं मिनट वाली सुई में से घंटे वाली सुई का कोण घटा दूं तो दोनों के बीच का कोण बचता है, तो यहाँ इनका लेते हैं अंतर। ये बात आप समझ लिए, ये अंतर ही लेना पड़ता है। 110 और 240 का अंतर का मतलब हुआ कि इसमें बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा, तो आपका 240 बड़ा है, 110 छोटा, यही घटाना पड़ेगा। तो आप जब घटाओगे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 240 माइनस के 110, एक ही बात है। 10 में 0 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी 130 डिग्री कोण बनाएंगी दोनों सुइयां आपस में 3:40 मिनट का। इसको आप सूत्र से कर सकते हैं, तो सूत्र जब आप करेंगे तो थीटा बराबर कितना था, तो मैंने आपको बताया था थीटा बराबर 30h माइनस के 11/2 एम। h का मान कितना है यहाँ पर 3, क्योंकि 3 घंटे हैं। m का मान कितना है 40, क्योंकि 40 मिनट है। तो आप हमें डालेंगे थीटा बराबर 30 गुणा h का मान कितना है 3 माइनस के 11/2 गुणा m का मान है 40। यह थीटा बराबर हो जाएगा 30 या 90 माइनस के 2 से काटेंगे 20 बार, और 20 की जब गुणा करोगे 11 से, 11 0 0 11 दूनी 22 थीटा बराबर। वही कंडीशन फिर आ गई, तो ये आपका अंतर ही होता है। यहाँ पे वही बात आ गई, 90 माइनस के 220, मतलब अंतर हमें जो है बड़े वाले में ही छोटा वाला घटाना पड़ता है। जब इसमें घटाओगे तो 0 में 0 गया 0, 2 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया, तो मेरे 12 में से 9 गया 3 बचेगा, यहाँ से 130 डिग्री। अब ये माइनस का आएगा तो माइनस के लिए हम छोड़ सकते हैं वजह, क्योंकि हम अंतर लेना है। अंतर का मतलब होता है कि बड़े वाले में छोटा वाला घटाना होता है, इसमें माइनस के लिए नहीं आता, तो आप इसको माइनस को छोड़ सकते हैं, 130 डिग्री ले सकते हैं, यह आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बाकी हम आगे के सवाल कल देखेंगे। अभी हमें घड़ी में बहुत सारी कंडीशन पढ़नी है, सुइयों की दिशाओं के बारे में पढ़ना है, सुइयां आपस में कब मिलती हैं, 180 डिग्री पर कब होती हैं, एक दूसरे के समानुपाती कब होती हैं, एक दूसरे के विपरीत कब होती हैं, इनके बीच में 90 डिग्री कोण कब बनता है, इस तरह की बातें हैं अभी हमें। और जल प्रति बिंदु पढ़ना है अभी हमें। उसके बाद दर्पण की स्थिति पढ़नी है कि शीशे के सामने यानी दर्पण में यदि बात की टाइम इतना हो, दर्पण में कितना होगा वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज स्टॉप करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको कोई परेशानी है हमारे पढ़ाने में, कोई अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी जो है चलिए कल देखेंगे, और वीडियो देखने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।